गरियाबंद जिले की उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्राम कोड़की में विस्थापन के मुद्दे पर बड़ी बैठक आयोजित हुई। बैठक में 128 गांव, पारा और टोला से करीब 5000 ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से विस्थापन का विरोध करते हुए कहा कि वे किसी भी शर्त पर अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग आदिवासियों को आपस में बांटकर विस्थापन के लिए तैयार करने और लालच देने का प्रयास कर रहा है। जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति की बैठक में ग्रामीणों ने देवझर अमली क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा कर विस्थापन के खिलाफ एकजुट होने का निर्णय लिया। छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं। देखिए, आज हम उदंती सीताजी राजापड़ाव क्षेत्र के हजारों की संख्या में यहाँ के मूल निवासी हम लोग बैठे हुए थे और बैठक में बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव में घूम करके लोगों को भड़काने का जब काम कर रही है कि विस्थापन होगा, आप लोग फॉर्म भरो, कई प्रकार के लोक लुभावन वादा स्थानीय गांव में जाकर करने जा रही है, उसको लेकर के आज यहाँ पे विरोध हुआ। कुछ गांव जो है लोग जो है उनको ज्ञापन दिया, ऐसा सुनने में आया। तो सारे चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पे चर्चा हुई है और एक ही बात सब लोगों ने कहा है कि हमारे पास में कानून है, वन अधिकार कानून, पेशा अधिनियम है, उसका खुला उल्लंघन ये शासन प्रशासन करने जा रही है। इसको लेकर कड़ा विरोध हुआ है और एक स्वर में सभी लोगों ने कहा है कि हम विस्थापन नहीं चाहते, हम गांव में विकास चाहते हैं। हम विस्थापन नहीं चाहते, हम अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं, क्योंकि आज भी कई गांव में वन अधिकार कानून का जो सामुदायिक वन संरक्षण का पट्टा है वो रुका हुआ है। हम चाहते हैं हमारे अधिकार दिया जाए। इसको लेकर के गांव-गांव में हम लोग फिर से जाएंगे और वहां के लोगों से चर्चा भी करेंगे। ये आज के बैठक में चर्चा हुआ है और हम लोग परसों भी जाएंगे, शनिवार को देवझर अमली जाएंगे, जुगाड़ जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे कि कैसे वो वन विभाग के लोग क्या उनसे कहे हैं, क्या वादा उनसे किए हैं। इनको लेकर हम लोग एक समिति हम लोग गठित किया है और हजारों की संख्या में वहाँ जाकर के हम लोग उनसे बात भी करेंगे कि आप लोग जो है इनके लोक लुभावने मत आए और यहाँ के जो हमारे पुरखों ने जो गाँव बसाया है, पुरखों की हमारी जमीन है, पुरखों की हमारी विरासत से चलते आ रही है, इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये यहाँ पे चर्चा हुई है। आज के बैठक जो उदंती सीता नदी एवं राजापड़ाव क्षेत्र के इस सामूहिक बैठक में चर्चा ये हुआ है कि जिस तरह से गांव में घुस करके वन विभाग फूट डालो राजनीति करो, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, लोगों को लुभाने वादे करने का काम किया जा रहा है, लोगों को गांव से तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसका कड़ा विरोध हम जल जंगल जमीन संघर्ष समिति उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र उसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर हमारे सीधे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में 1 इंच जमीन न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ उल्टा दोहरी नीति अपनाया जा रहा है। जो हमारे रक्षा के लिए जो कानून बना है, वन अधिकार अधिनियम एवं पेशा अधिनियम का खुला विरोध, खुला जो उल्लंघन वन विभाग के द्वारा एवं शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसका हम जल जंगल जमीन संघर्ष समिति द्वारा कड़ी विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। और जिस तरह से हमारे 2-3 गांव के भाइयों को, जैसे उदंती के देवझर अमली जुगाड़ के भाइयों को जिस तरह से लोभ लुभाने वादा दे करके उनको तोड़ने का हमारे से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। दुर्ग जिले में साइबर ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए खपाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुपेला भिलाई भट्टी थाना और ACCU की संयुक्त टीम ने 9 म्यूल बैंक खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। जांच में इन खातों से 5 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते, ATM, चेकबुक और सिम कार्ड साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसके बदले उन्हें 2000 से 15,000 रुपए तक कमीशन मिलता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंकिंग दस्तावेज, ATM कार्ड, पासबुक और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे दुर्ग पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के दौरान आज दुर्ग जिले के सुपेला और भट्टी 2 थानों में कार्रवाई किया जा करके म्यूल अकाउंट खाता धारक जो कुल 9 लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा करके और उनको गिरफ्तार किया जा करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इनके खातों के विश्लेषण से ये ज्ञात हुआ कि ये जो व्यक्ति खाते खोले गए थे इनके द्वारा, उन खातों को ये कुछ कमीशन लेकर के और इनको जो संदिग्ध आरोपियों के माध्यम से ये जो साइबर ठगी करने वाले व्यक्ति हैं उनको इनके द्वारा बेचा गया था और उन खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में जो संदिग्ध रूप से लेन देन थी उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई थी। प्रकरण में सभी आरोपियों के कब्जे से खाते से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, ATM, पासबुक इत्यादि अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
रायपुर से लगे अभनपुर नगरपालिका में अध्यक्ष और सीएमओ के बीच विवाद का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता उत्तरसेन गहीरवारे सीएमओ नीलेश केरकिट्टा से गाली गलौज करते और नगरपालिका के उप अभियंता दुष्यंत चौहान को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता डंडा लेकर सीएमओ को मारने के लिए दौड़े। घटना के बाद सीएमओ और सब इंजीनियर ने अभनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका जो अध्यक्ष है उनके द्वारा जो सीएमओ के खिलाफ गाली गलौज की गई थी, इस संबंध में शिकायत सीएमओ के द्वारा लिखित में थाना में किया गया था। तो उस आधार पर पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर में उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और जब वो शासकीय कार्य में विभागीय समय में वो उपस्थित होकर कार्य कर रहे थे तो उसमें बाधा पहुंचाने का भी कार्य उनके द्वारा किया गया। तो इन सभी मामलों को लेते हुए पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया। जी, अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष निधि के कुछ कार्य थे जिसके बिल के भुगतान के लिए बार बार प्रेशर दिया जा रहा था। क्योंकि कार्य कंप्लीट नहीं था, कुछ चेयर मंगाया गया था जिसका इंस्टॉलेशन नहीं किया गया था। बार बार 3-4 बार इसके पहले भी दबाव बनाया गया था। अचानक 13 तारीख की घटना है, गुरुवार का दिन था, हम लोग स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे थे। अचानक अध्यक्ष के द्वारा अपने कमरे से निकलकर गंदी गंदी गालियां दी गई, डंडा निकाला गया और नंगा करके मारूंगा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। माँ बहन की गाली दी गई और कुछ 15-20 मिनट के समय में इनके द्वारा लगभग 30-40 गालियां दी गई, जो कि बिल्कुल भी एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। हम चाहते हैं कि इसका तत्काल जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये 13 अगस्त को शाम 4 बजे का मामला है। इसमें अध्यक्ष निधि से कुछ चेयर क्रय की गई थी, बेंच क्रय किया गया था, जिसको अधूरा काम था, जिसके इंस्टॉलेशन का उन्होंने भुगतान मांगा था, पर हमारे द्वारा उसको मना कर दिया गया क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं हुई थी चेयर। तो अब उनके द्वारा गाली गलौज करना चालू कर दिया गया। बहुत अभद्र सीएमओ और मेरे को गाली दी गई और उसके बाद मारने के लिए डंडा वंडा भी निकाल लिया गया था। और महिला कर्मचारी है हमारे यहाँ बहुत, उसके बावजूद और बाहर से स्कूल में बच्चों की रैली भी जा रही थी, तो उनके द्वारा 4 बजे से लेकर 4:20 तक लगातार गाली दी गई है। 20 मिनट तक उन्होंने लगातार गाली दी है बहुत, और डंडा वंडा भी इस बीच में निकाल लिया गया था। तो इतनी अभद्रता किसी जनप्रतिनिधि अध्यक्ष होने के नाते नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने E20 पेट्रोल और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जिद के कारण आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। बेज ने कहा कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में खराबी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के बावजूद पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई, जबकि एथेनॉल उत्पादन के चलते शक्कर की कीमत बढ़ी है। बेज ने कहा कि पेट्रोल, शक्कर, मिठाई और खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। वर्तमान हालात में देखेंगे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिद के कारण आम आदमी महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। एक तरफ E20 पेट्रोल के कारण गाड़ियां खराब हो रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कारण शक्कर महंगा हो गया है, तीसरा कारण कि पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं लेकिन पेट्रोल की रेट में कोई कमी नहीं हो रही है। मतलब कुल मिलाकर कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने आम जनता को लूटने का काम कर रही है। एथेनॉल मिलाकर नकली पेट्रोल बेचकर गाड़ियां खराब कर रही है, ज्यादा मुनाफा कमा रही है, और दूसरी तरफ कि एथेनॉल बेच रहे हैं लेकिन रेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन शक्कर को महंगा कर दिया। और तो इस तरह से लगातार मोदी सरकार ने महंगाई चरम पर ला दिया है। गाड़ियां बर्बाद हो रही है, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़े हैं, एथेनॉल मिलाकर लूटा जा रहा है। अभी राखी का सीजन है, तेल, मिठाइयां, सभी चीज महंगा हो गया है। मतलब कुल मिलाकर एथेनॉल, नकली पेट्रोल बेचकर सरकार आम जनता को लूटने का काम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की BSc द्वितीय वर्ष की एटोमोलॉजी परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बेज ने कहा कि इससे पहले PWD उप अभियंता परीक्षा में नकल, PSC परीक्षाओं में गड़बड़ी, SI भर्ती की प्री परीक्षा के परिणाम और आरक्षक, वन रक्षक व RI पदोन्नति परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप देखेंगे लगातार पेपर लीक को लेकर पूरे देश में जैन जी का आंदोलन चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर लीक हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आप यही नहीं, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग परीक्षा खुलेआम नकल मारा जा रहा था। सरकार सोई हुई थी और पीएससी की परीक्षा जो पेपर जांचते हैं, जांचने वालों का नाम पूरे सोशल मीडिया में चल रहा था और एसआई भर्ती परीक्षा में जिस तरह के नामे आए और आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, वन विभाग परीक्षा में घोटाला हुआ है, आरआई के पदोन्नति में घोटाला हुआ है। मतलब कुल मिलाकर ये डबल इंजन सरकार युवाओं के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा नहीं करा पा रही है। मतलब अंदाज लगाया जा सकता है कि युवाओं के भविष्य किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। ब्लू वाटर में लगातार हो रही मौतों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बेज ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है, अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बेज ने कहा कि ऐसे खतरनाक गड्ढों को तत्काल बंद कराने की जरूरत है। लगातार हादसों के बावजूद स्थायी व्यवस्था नहीं किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए प्रशासन से तत्काल गोताखोरों को पर्याप्त उपकरण और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। बेज ने कहा कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और जिस तरह से एयरपोर्ट के पास ब्लू वाटर में एक युवक की मौत हुई और उसका अभी तक शव नहीं मिला। यही नहीं कि ब्लू वाटर वाली जगह पे पहले भी कई घटनाएं ऐसी घट चुकी है और इसका सीधा सीधा नियम यह है कि अगर कोई पत्थर खदाने हैं, अगर वहां से गहरा गड्ढा अगर होता है, उनका लीज समाप्त हो जाता है, खदानें बंद हो जाती है, तो उन खदानों को मिट्टी या मुरम से उसको गड्ढे को भरना या फिलअप करने का रहता है। लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से आज भी वो गड्ढे और गहरे पानी में तब्दील हो चुका है, जो सीधा सीधा आम आदमी और युवाओं की जान का खतरा है। और जिस तरह से ये घटना हुई, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगभग 10 मौतें हो चुकी है। इस तरह से सरकार को पूरे प्रदेश में इस तरह से पत्थर खदानों में जहां जहां पत्थर खदानें निकाल दिया गया है या खदानें बंद हो चुकी है, गहरे गड्ढे बन चुके हैं, उनको सर्वे कराकर उन गहरे खदानों को सरकार को मिट्टी या मुरम से बंद कराने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार सर्वे कराए। एक तरफ सरकार नकटी जैसे क्षेत्र में, कि नकटी इतना संवेदनशील हो गया सरकार के लिए कि वो सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी कर रही है। लेकिन जहां डेथ स्पॉट है, जहां ब्लू वाटर जैसा डेथ लगातार हो रही है, उस जगह सरकार के लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं। आखिर क्यों सरकार का ये दोहरा मापदंड क्यों?